26 जनवरी 1950 को तिरंगा फहराते हुए हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत का स्वनिर्मित संविधान लागू किया। भारत के नए युग की शुरुआत के साक्षी देशवासियों सहित श्री गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे गणमान्य बने। मात्र 3 साल पहले आजादी की सुबह देखने वाले देश ने अपना खुद का संविधान बनाकर पूरे विश्व में अपनी संप्रभुता का परिचय दिया। लेकिन इसके पीछे का सफर आसान नहीं था मेरे दोस्त। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें मालूम होता है कि स्वराज के साथ अपने संविधान और हक की लड़ाई बेहद चुनौती भरी थी, क्योंकि गुलामी से त्रस्त देशवासियों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सुनहरा अवसर मिल गया, जब ब्रिटेन की ओर से मदद की गुहार लगाई गई और भारतीयों ने सशस्त्र प्रस्ताव स्वीकार किया और वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के साथ खड़े नजर आए, इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें आगे चलकर अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन मेरे मित्र, एक बार फिर अंग्रेज अपने शब्दों से पलटते हुए नजर आए और आज़ादी के बदले लेकर आए भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम का असर ये रहा कि देश के कुछ बड़े प्रांत में दोहरी शासन व्यवस्था लागू हो गई, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे विषयों को भारतीय मंत्रियों के समूह को सौंप दिया गया और वहीं दूसरी तरफ सैन्य रक्षा और विदेशी मसले जैसे अहम मुद्दे वायसराय के अधिकार क्षेत्र में ही रहे। इसके साथ भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि इस अधिनियम से पड़ने वाले प्रभावों का भविष्य में आकलन किया जाएगा और अंग्रेजों के इसी कदम ने जमीन तैयार की साइमन कमीशन की, जो साल 1928 में भारत की धरती में दाखिल हुआ। साइमन कमीशन ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन अब समय बदल चुका था। कोई भी देशवासी अंग्रेजों के बहकावे में नहीं आने वाला था, क्योंकि स्वराज के साथ साथ अपने संविधान की मांग परवान चढ़ने लगी थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद देश भर में जमकर आंदोलन हुए, जिसे शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। लेकिन इसमें देश के सभी वर्ग के नेता इसमें सम्मिलित नहीं हुए, इसलिए यह एक असफल प्रयास हुआ। लेकिन जहां एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों के इरादों को नाकाम करने में लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के वीर सपूतों ने संविधान का ढांचा तैयार कर लिया था। फिर साल 1928 में मोतीलाल नेहरू समेत 8 कांग्रेसी नेताओं ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसकी नींव 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तय की गई थी। इस तरह से स्वतंत्र भारत के भारतीय संविधान की रूपरेखा धीरे धीरे सजने लगी। समय बीतता गया। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हमारे संविधान का ढांचा कहा जाता है। एक्ट 1935 भारत के लिए आज़ादी की सुबह के साथ आया, लेकिन आज़ादी की आहट के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेदों की खाई गहरी होती जा रही थी। दोनों के बीच गहराई इतनी बढ़ गई थी कि बुनियादी मुद्दों पर भी समझौतों की कोई गुंजाइश तक नहीं रही। फिर भी इन सभी विवादों से आगे बढ़ते हुए भारतीय नेता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 में सभी पार्टियों के सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया था, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, स्वतंत्र एवं समानता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की निर्भरता ने अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का सपना चूर चूर कर दिया था। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, ब्रिटिश हुकूमत पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का दबाव भी बढ़ता गया। इसी बीच 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें गांधी जी को छोड़कर उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े करीब करीब हर शख्सियत मौजूद थी। इसमें मुस्लिम लीग ने भारत को 2 हिस्सों में बांटे गए नए
मुल्क पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया। पहली बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जहां सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष चुने गए और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार समय बीतता गया और फिर आया 15 अगस्त 1947 का, जब भारत ने आजादी की नई सुबह देखी और आजादी के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलंद आवाज में देश को संबोधित किया। इनका यह भाषण इतिहास के पन्नों में ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से दर्ज हुआ है। फिर इसी के साथ तेज हुई संविधान निर्माण की प्रक्रिया। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। संविधान निर्माण के दौरान कई फैसले लिए गए, जिसमें राष्ट्रमंडल समूह में भारत की सदस्यता, राष्ट्रध्वज का चयन, साथ ही राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को भी शामिल किया गया। जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान में सबसे पहले स्थान पर आने वाली उद्देशिका सबसे अंत में पारित हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया और उसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी ये हुई कि इसे सुंदर अक्षरों में कैसे संजोया जाए। इसी बीच प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम निकलकर सामने आया, जो अपने दौर के सबसे विख्यात कैलीग्राफर थे, जिनके द्वारा भारतीय संविधान सुलेख फॉन्ट में लिखा गया। उसके प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकृत किया गया। इस तरह से कुल 2 साल 11 माह 18 दिन में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वनिर्मित संविधान बनकर तैयार हुआ। आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया, जिस पर संविधान समिति के 15 महिलाओं समेत 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। इसी प्रकार 26 जनवरी 1950 इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया।